हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं रसायन शास्त्र में से बच्चों आपके जितने भी इम्पोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन बनते हैं ना, उन सभी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कक्षा 12वीं वालों के लिए होने वाला है, जो कि आपका रसायन शास्त्र होने वाला है। ठीक है, और हाँ, ये वीडियो आपका पार्ट 1 है, आपका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे भी करके आते जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और हम आपको इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन बताने वाले हैं ना, उन सभी क्वेश्चनों को आपको आपके फेयर कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, हम बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यानी कि 4 अध्याय हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे हो जाएगा अध्याय 1 विलयन, अध्याय 2 विद्युत रसायन, ठीक है, अध्याय 3 रासायनिक बलगति और यहाँ पे आपको हो जाएगा अध्याय 4 डी एवं एफ ब्लॉक की तत्वें। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अध्याय 4 यानी कि 4 अध्याय आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों इन क्वेश्चनों को आप यानी कि रट लेते हैं, याद कर लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा तक ही काम आएगा। ठीक है, यदि आप कॉलेज पे जाते हैं तो आपको इसको पूरा सिलेबस आपका कॉलेज का इन्हीं क्वेश्चनों में से रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अध्याय 1 आ जाता है। ठीक है, हम आपको यहाँ पे अध्याय 1 बताने वाले हैं। इसमें से यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा होने वाला है आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे आपका बनता है, कौन से कारक द्रव्य गैस में घुलनशीलता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यह है, मोलल कथनांक, उन्नयन स्थिरांक और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, मोललता एवं मोलरता तथा मोल अंश की परिभाषा यहाँ पे आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, हेनरी नियम को यहाँ पे आपको परिभाषित करना है। पांचवा प्रश्न है, यदि 120 ग्राम NaOH2 लीटर जल में घुल जाए तो मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे छठवां प्रश्न है, यदि 6 ग्राम यूरिया 72 ग्राम पानी में घोल दिया जाए तो यूरिया का मोल अंश यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे सातवां प्रश्न है, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घोला जाए तो बेंजीन का यहाँ पे आपका द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा आठवां प्रश्न, राउल्ट नियम, राउल्ट कानून की व्यवस्था यहाँ पे आपको करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 9वां प्रश्न आ जाता है, जो कि क्या है, आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच में यहाँ पे आपको अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न क्या कहता है, राउल्ट नियम से धनात्मक और नकारात्मक विचलन के बीच यहाँ पे आपको अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक रहेगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आपका ऋणात्मक रहने वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको ना की जगह में ऋणात्मक यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 11वां प्रश्न है, वेटहाफ तनुकरण नियम को यहाँ पे आपको परिभाषा करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अध्याय 2 आ जाता है। ठीक है, विद्युत रसायन। ठीक है, इसमें से यहाँ पे आपका यानी कि बच्चों आपके अध्याय 1 में से आपको टोटल 11 प्रश्नों को यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका अध्याय 2 में से आपका पहला प्रश्न बनता है, चालकता को परिभाषित करें तथा इनकी इकाई यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अध्याय 2 है, विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी अभिक्रियाएं यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न है, नटरस समीकरण लिखें और ये 2 अनुप्रयोग भी यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपका आ जाएगा चौथा प्रश्न है, कोलराउस नियम लिखिए तथा इसके 3 अनुप्रयोग यहाँ पे आपको लिखना है। और पांचवा प्रश्न है, फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम यहाँ पे आपको लिखना है। यानी कि बच्चों आपके अध्याय 2 में से आपको टोटल 5 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपसे क्या 5 प्रश्न भी सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे
तीसरा अध्याय चालू हो जाता है, जो कि क्या है, रासायनिक बलगति है। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगति। ठीक है, इसमें से यहाँ पे आपका अति लघु प्रश्न है, जो कि वाला आपका 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, ताक्षणिक दर किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्लियर। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है, वेग निर्धारक पद क्या होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे छठवां प्रश्न यहाँ पे आपको बताया गया है, सक्रियण ऊर्जा एवं देहली ऊर्जा में आपको यहाँ पे अंतर बताना है। सातवां प्रश्न है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, जो कि 3 नंबर का होता है। ठीक है, आपको भी ये सब कुछ पता है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न बनता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित यहाँ पे आपको समझाना है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का यहाँ पे आपको वर्णन करना है। पांचवा प्रश्न है, वेग नियम और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में यहाँ पे आपको अंतर बता देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे छठवां प्रश्न पूछा गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, सातवां प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पे आपसे 8वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में ये अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, 9वां प्रश्न है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित यहाँ पे आपको समझा देना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न है, अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में यहाँ पे आपको अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि बच्चों यहाँ पे आपसे अध्याय 3 में से नहीं कि आपको टोटल 10 प्रश्नों को यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। क्या आपसे 10 प्रश्न भी सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, 100% आपका 10% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे अध्याय 4 आ जाता है। ठीक है, जो कि आपके अध्याय का नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, यहाँ पे आपको चलता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व क्या होते हैं। ठीक है, 10 तत्वों के यहाँ पे आपको नाम बता देना है। चौथा प्रश्न है, लेंथेनाइट का पृथक्करण आसान नहीं है, क्यों। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट के दो उपयोग यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझा देना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपका आ जाएगा, स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं, क्यों। चौथा प्रश्न है, लेंथेनाइट संकुचन के क्या कारण हैं। पांचवा प्रश्न है संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों। ठीक है, छठवां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, लेंथेनाइट तत्व किन्हें कहते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जिंक लवण रंगहीन होती हैं जबकि निकल लवण रंगीन होती हैं, क्यों, यहाँ पे आपको बता देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 8वां प्रश्न पूछा गया है, एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था समझा देना है।
9वां प्रश्न है लेंथेनाइट संकुचन लेंथेनाइडों की गुणों को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 10वां प्रश्न पूछा गया है संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं क्यों। ठीक है, यहाँ पे आपको संक्रमण तत्व यहाँ पे आपको संक्रमण तत्व दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि इनके सामान्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं क्यों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 11वां प्रश्न पूछा गया है जो कि क्या है लेंथेनाइट समूह को पृथक करना क्यों कठिन होता है, समझाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको रंगीन होता है जबकि सी कॉपर +2 रंगीन होते हैं क्यों। ठीक है, इनको आपको पूरे आपके 11 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके यानी कि अध्याय 4 में से। ठीक है, आपके 11 प्रश्न भी आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक बच्चों आपने हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पे सिलेक्ट नहीं किए हैं ना, तो आप उसे जाकर जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे जाके, और आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जाके फॉलो कर लेना है और आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाके ऐड हो जाना है। इन सभी का लिंक बच्चों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं कोई अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।